कि एक साधु ने आया और कहा कि रहना नहीं है, देश बेगाना है। हम गुरु के दया से, दीदी माँ के आशीर्वाद से सही बात है कि साधु कौन है? साधु मेरे गुरु महादेव है। और महादेव आए साहब के रूप में जगत में, धरती पर आए और उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के दूरा पर गया तो साधु ने कहा कि से सुनिए, से हमको मतलब कि यहाँ पर रहना है। तो उस एक व्यक्ति ने कहा कि देखिए यहाँ पर इसे रहना नहीं है, चलिए सराय पर चलिए, सराय मतलब मेरे सराय पर चलिए, डेरा पर चलिए। तो साधु ने कहा कि वो डेरा किसका है? तो ये घर किसका है? तो मेरा है ना, मेरे पिताजी का है। तो कहने का मतलब है कि मेरे पिताजी का घर है। तो तुम्हारे पिताजी कितना मेरे दादा के, तो इससे पहले किसका था? तो मेरे दादाजी के था। तो दादाजी कितना साल यहाँ पर रहे? तो 90 साल रहे। उसके बाद कहाँ चले गए? तो दुनिया छोड़कर चले गए। तो अब किसका है? तो मेरे पिताजी के। तो पिताजी कितना दिन रहे? तो पिताजी 70 साल रहे। उसके बाद कहाँ गया? तो दुनिया छोड़कर चले गए। तो तुम कैसे कह रहे हो कि ये मेरा है, जब तुम्हारा दादा बाबा इस धरती पर नहीं रहा, इस घर मकान में नहीं रहा? पर मतलब सराय पर चलिए, मतलब यहाँ पर नहीं रुकिए, चलिए डेरा पर बाहर। तो इसी कहने का मतलब है कि हम आप कहते हैं कि ये मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा ज़मीन है। हम लोग की बीमारी में लगे हुए रहते हैं दीदी। ये घर किसी का नहीं है। हम लोग किराया के मकान पर रह रहे हैं, किराए के मकान पर ना है। इस घर में हम लोग रहते हैं अपना अपना घर में, तो घर को कितना ही हिफाजत करते हैं, साफ सफाई, रंगाई पोताई, एंट पेंट, पॉलिश प्लास्टर करते हैं, बहारते हैं, रोज दिन पोछा मारते हैं, लिपते हैं, पोतते हैं, तब ना इस घर में रहते हैं। तो ये किराया के मकान है, रहना नहीं है, देश बेगाना है। यहाँ पर कोई रहने नहीं आया है। हम लोग बेचैनी के आलम में, जैसे कि हम लोग अभी बेचैनी के आलम में जी रहे हैं। जिन भाई बहनों के जीवन में शिव गुरु मिल गया है तो उसका मन थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, जिन भाई बहन के जीवन में शिव गुरु मिल गया है तो थोड़ा बहुत मन मतलब शांत है कि चलो रहना नहीं है, देश बेगाना है, क्यों न इस जगत में रहते हुए महादेवों को पा लेना है, महादेवों के काम कर लेना है। आज देखिए दीदी, आज देखिए कि इतनी कड़ाके की गर्मी है, इतनी गर्मी नहीं है, देश बेगाना है। तो गुरु को अपना समझ रहे हैं हम भाई बहन, तब न इस इतना गर्मी के धूप में आए हैं। हम लोग कौन जरूरत है यहाँ पर बैठने के लिए? हम लोग घर अपना रूम में पंखा में ना बैठते, पर क्यों इसलिए नहीं बैठ रहे हैं कि अरे ये शरीर छोड़कर जाना है, मकान छोड़कर जाना है, पंखा छोड़कर जाना है, क्यों ना जितना समय बचा है महादेव करके जाना है। आफी दीपी में मन नहीं लगाना है दीदी। हम लोग बहुत आफी दीपी में मन को उड़ा लिए, मन को परेशान कर लिए। अब गुरु मिला है तो मन हम लोग शांत करके, मन को समझा के बुझा के गुरु के चरण लेना है। रहना नहीं है, देश बेगाना है। 3 दिन की यात्रा में आए हैं, आज आए हैं, कल रहना है, परसों तो जाना ही है। तो तय है, कोई रहने नहीं आया। आज न तो कल फेरा फेरी सबको जाना है। तो इसी समय इसी शरीर से अपना गुरु के काम कर लीजिए, यही सबसे बड़का अनमोल हम लोगों को शरीर के सार्थक होगा कि चलो गुरु जीवन में मिल गया। तो चलिए जगत को भोगते हुए महादेव को भी भोग लेना है, गुरु को भी पा लेना है। चलिए मेरा मन जो समझा दीदी, इतना ही वाणी के साथ अपना वाणी गुरु के चरणों में रखते हुए सभी भाई बहन के पावन चरणों में मेरा प्रणाम। चलिए गुरु की दया से हमारे दीदी मंच के कारण ये गुरु से दया मांगते हुए, साहब दीदी से आशीर्वाद लेते हुए, चर्चा को बढ़ाते हुए, सीता गुरु बहन से जिज्ञासा होगा कि 3 सूत्र